आज का टॉपिक था हमारा 26 से 27, 28, 29, 30 ये 5 अंकों के बारे में जानकारी देना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और इसको अध्यात्म के परिप्रेक्ष्य में देखना। तो सबसे पहले 26 लेते हैं। 2 and 6, 2 denotes मून और 6 denotes वीनस। मून जो होता है वो आंतरिक सुंदरता को दिखाता है और जो वीनस है वो बाहरी सुंदरता को दिखाता है, यानी दोनों ही आकर्षण के हैं। रिप्रेजेंटेशन में देखा जाए दोनों ही सुंदर हैं। रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से देखें तो आंतरिक सुंदरता जो है वो मून से पता लगती है और बाहरी सुंदरता जो है वो वीनस से पता लगती है। यानी वर्ल्डली कंफर्ट्स अगर बहुत ज़्यादा है तो वीनस का रोल ज़्यादा है, और अगर आंतरिक तौर पे बड़ा हृदय से मन से बहुत साफ सुथरा दिमाग है तो वो मून का अच्छा प्लेसमेंट बताता है। मून वास्ते देखा जाए सब कॉन्शियस माइंड है और सब कॉन्शियस माइंड के 2 नोड्स मान लो आप। तो एक नोड है वो है राहु, दूसरा नोड है केतु। जो राहु है वो वर्ल्डली कंफर्ट्स को डिनोट करता है। वर्ल्डली कंफर्ट्स किसी को प्राप्त करने के लिए दौड़ लगाना, किसी चीज को प्राप्त करना है उसके पीछे प्रयास करना, ये है राहु का काम। और किसी चीज से अपने आप को निर्लिप्त कर लेना, हटा लेना, हट जाना, वैराग्य में चले जाना, बचना, रिस्पॉन्सिबिलिटी में से हटना उस पर्टिकुलर चीज के लिए, उसको बोलते हैं केतु ग्रह। बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है ये। हालांकि जो मैं बोले जा रहा हूँ मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, ये जितना भी बताता हूँ मेरे एंडोर्समेंट खुद के जो अनुभव है या खुद को मैं जितना जानता हूँ जिसके बारे में मैं कह सकता हूँ कैसे ही होना चाहिए वो बता रहा हूँ। तो बिल्कुल नया होगा, कहीं लिखने में आप चाहे तो लिख सकते हैं। सब कॉन्शियस माइंड का पॉजिटिव पक्ष केतु, तो चंद्रमा और केतु की जब युक्ति होती है मून और 2 and 7 ये उसमें आ गया। तो ये हाई एल्टीट्यूड का आध्यात्मिक बताया जाता है, परंतु इसमें 2 असर भी पड़ते हैं। जैसे 2 and 6 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8, तो शनि ग्रह हो गया। यानी इसकी क्वालिटी ये भी आ गई कि अगर हमने मून की प्लेसमेंट को देख लिया और वो काफी एक्टिव है, सुपरसीड कर रहा है वीनस को, तो डेफिनेटली ये सज्जन जो हैं अध्यात्म के अंदर अपना नाम रोशन करेंगे। कुछ विशेष जानकारियां ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं, तत्ववेत्ता हो सकते हैं, तत्व ज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी हो सकते हैं। और 2 and 7 अगर है तो ये मून एंड केतु का होता है, तो आंतरिक सुंदरता और सकारात्मक आध्यात्मिक सफलता दोनों कॉम्बिनेशन, यानी सर्टेनली इसको बोला जाएगा कि ये अध्यात्म का बंदा है। अब शर्त ये है कि वो अपने कर्मों से, अपने प्रयासों से किस प्रकार इसको आगे ले जाता है। उसको चांस मिलेंगे, उसको वैसी व्यवस्था मिलेगी जिससे वो अपना कार्य कर सके। फिर आते हैं 28 पे, मून एंड सैटर्न। अब मून जो है सबकॉन्शियस माइंड है, सैटर्न जो है वो रुकावटें हैं, डिले है, न्याय है, फर्मनेस है, दृढ़ता है। इसके अलावा संपूर्णता में एक संत को कह सकते हैं। अब क्वेश्चन खड़ा हो गया कि दोनों मिलने से हुआ क्या। मून जो है 2.25 दिन के अंदर 30 डिग्री क्रॉस कर लेता है, यानी 28 डेज में पर मंथ ये सूर्य के चारों चक्कर लगा लेता है 28 डेज में। तो 2.25 दिन एक राशि पर रहता है, जबकि शनि ग्रह लगभग 30 सालों में सूर्य के चक्कर लगाता है और 2.5 साल में एक राशि क्रॉस करता है। यानी ये फास्ट मूविंग प्लेनेट हुआ मून और स्लोवेस्ट मूविंग प्लेनेट हुआ सैटर्न। इन दोनों कॉम्बिनेशन है 2 and 8। इनके जीवन कैसा होगा। एक तरफ तो बोलेंगे भी बहुत
सरल होएंगे, आंतरिक सुंदर होएंगे, दूसरी तरफ बड़े हार्ड होएंगे, बहुत ज़्यादा नीरस होएंगे, यानी रस नहीं होगा, संसारिक रस नहीं मिलेगा इनमें। शनि ग्रह से प्रभावित लोगों के जीवन में संसारिक रस नहीं मिलेगा, वो नॉर्मल होएंगे, बिल्कुल न्यूट्रल, विदाउट प्रेजुडाइस। दोनों को इकट्ठे हो गए तो दोनों की शक्तियां उसके अंदर मौजूद है, यानी इसको ऐसे बोलेंगे पल में तोला पल में माशा। तुरंत प्रभाव से गुस्से में आ जाएंगे, शॉर्ट टेम्पर होकर के गुस्सा क्षण में खत्म भी हो जाएगा। और हृदय के साफ होंगे, हृदय के साफ 27, 28, 29, ये चाह करके भी किसी का बुरा इंटेंशनली नहीं कर पाएंगे। बाकी ये मेजोरिटी की बात कर रहा हूं, अपवाद हो सकते हैं। 2 और 8 दोनों मिलकर के बने एक 1 नंबर, यानी सन बन गया। अगर मून की वैल्यू ज्यादा है तो 1 की वैल्यू भी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो मित्र हैं। पर 8 और 1 मित्र नहीं है, ये विरोधी हैं। तो ऐसे जीवन जो होते हैं मध्यम दर्जे के धनवान हो सकते हैं, परंतु जो जीवन आरंभिक काल है वो काफी स्ट्रगल वाला होगा, क्योंकि मून और सैटर्न है। हर काम में रुकावटें, धीरे धीरे लटक लटक काम होना, जो सोचा वैसे ना होना, उसके बदले में कुछ और हो जाना। और ये दोनों प्लेनेट होने से अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे वो, तो शनि बिल्कुल अधीनता स्वीकार नहीं करेगा, इधर चाहेगा भी सही तो भी। तो कुल मिला के कहने का हुआ भी 2 और 6 जोड़ेंगे तो 8 होता है, 2 9 जोड़ेंगे तो 9 होता है। 9 मतलब मंगल का, तो मंगल प्लेनेट एनर्जी के देने का कार्य करता है। तो आगे चले तो 2 और 9 करें तो ये 11 बन जाता है। नंबर 11 का मतलब हुआ 2। और मून एंड मार्स, ये बहुत ही पावरफुल नंबर है, जिसमें आंतरिक सुंदरता और मंगल यानी साहस, डेयरिंग कैपेसिटी, फोकस्ड, उसको कॉम्बिनेशन में लेकर के नंबर 29 बना हुआ है, डिजाइन किया हुआ है। इन दोनों को मिलाने से बन जाता है 2, अगेन वापस 2 रह जाता है, 11 बन के। तो फिर ये मून एंड सन की क्वालिटी बताता है, यानी दोनों चीजों को देखें तो ये एक वेल्दी लाइफ को बताता है। वेल्दी लाइफ, ऐसी वेल्दी लाइफ जिसमें सारा कुछ गिफ्टेड है, उसके पास पहले से ही मौजूद है। जबकि 2 और 8 वाले को क्रिएट करना पड़ता है, 2 और 7 वाले को गिफ्ट के साथ में क्रिएट करना पड़ता है। 2 और 6 के पास होते हुए भी उसको एहसास नहीं रहता। और इसके बाद नंबर है 30। तो 3 जुपिटर एंड 0 मीन्स शून्य। यात्रा जो है दूसरों के लिए करनी है, खुद का नहीं पता। किंग मेकर होते हैं ये, सलाहकार होते हैं, अच्छे अच्छे एडवोकेट होते हैं, अच्छे टीचर होते हैं, पर जो कुछ भी ज्ञान दे रहे हैं वो दूसरों के काम आता है, खुद के लिए वो ज्ञान काम में नहीं आता। इनके पास बुद्धिमत्ता काफी होती है, फाइनेंशियली एक यानी कि खुद की हार्ड वर्क करके जो प्राप्त कर ले वे, बस इतना ही होता है, और संतुष्ट रहते हैं, ज्यादा हाई तोबा वाले नहीं हो पाते। तो आज जो है हमारा टॉपिक ये खत्म हो गया है, 26 to 30। इसके बाद फिर हम अगले सप्ताह से डेज के ऊपर बात करेंगे, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे में जो लोग पैदा होते हैं उनके जीवन में क्या क्या प्लस माइनस हो सकता है, क्या उसके बारे में विवेचना कर सकते हैं। इन द मीन टाइम कोई और बात की जा सकती है तो मैं आप पे छोड़ता हूँ, ओपन डिस्कशन है, जैसे जिसको अच्छा लगे पूछ सकता है। सब तरह से भी किसी नंबर के बारे में कोई और विशेष बात करने के लिए तो आप आमंत्रित हैं। सबसे पहले मैं सोनी मैडम से बात करना चाहूँगा। सोनी बहन जी, आप बताइए। सर, जिसका 31 हाँ जी, जिसका 31 हो उसका बृहस्पति और सूर्य दोनों की हो जाएंगे उसके अंदर।
हाँ, जैसे इसका 13 इसका नंबर भी है, जैसे 13 बात नंबर कर था। लेते हैं। 31 का हुआ सॉरी, जुपिटर एंड सन। अब ऐसे लोग विशेष आत्मा के रूप में मानता हूं मैं इनको, यानी एक संजोग है, पिछले जन्मों में अच्छे कुछ कर्म किए हुए हैं, जिस वजह से इनका इस जन्म के अंदर वापस जो आए हैं, कुछ संजोग से आए हैं, यानी विशेष कार्य पर्पज के लिए, जिस पर्पज को ऐसे बोले वर्ल्डली कंफर्ट्स भी हो सकते हैं या स्पिरिचुअल कंफर्ट्स भी हो सकते हैं। दोनों को जोड़ करके देखें तो एक प्रकार से अच्छा अंक माना जाता है 3 और 1, क्योंकि अंकों की श्रेणी में अंतिम है ये। इसके बाद फिर 32, 3, 4 तो वो सारा फिर कॉम्बिनेशन खुद ही कर सकते हैं अपने, पर डेट की बात करें, जो बर्थ डेट की बात करें तो 3, 1 इसके बाद डेट नहीं आती फिर। तो आप ऐसा मानिए इन लोगों की जीवन में बृहस्पति का बड़ा रोल अच्छा होता है, दूसरा सूर्य का बड़ा अच्छा रोल होता है, तीसरा दोनों को जोड़ने से 4 बन जाता है, यानी राहु। अगर इनका संस्कार करके मित्र मंडली, बाहरी वातावरण अगर कंफर्टेबल मिल गया, अच्छा मिल गया, तब तो बहुत राइज करते हैं, अदरवाइज अपने जीवन को खराब कर लेते हैं, क्योंकि अंक 4 बन गया राहु का। राहु कंफ्यूजन के साथ देता है, वर्ल्डली कंफर्ट्स दे देगा मेहनत करने से, परंतु आध्यात्मिकता से पिछड़ जाएगा ये। तो इसमें संगति का बड़ा रोल रहता है 31 वालों के जीवन में। संगति जितनी अच्छी होगी, जितने अच्छे संस्कार होंगे, जितने अच्छे वातावरण में अपने आप को ढाल के आगे बढ़ेगा, तरक्की की स्पीड बढ़ जाएगी। एक बात और बताओ, जिस बच्चों को हम स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे कैसे आगे लेके आए, मतलब समझाने थे तो। इसके लिए मैं ऐसे कहूँगा कि तरक्की की स्पीड या अध्यात्म में जाने की जो बात कर रहे हैं, ये कोई खुद का चॉइस थोड़ी है। ये तो आपको संस्कार मिलेंगे, आसपास के वातावरण से उससे प्रभावित होंगे, तब आप आगे बढ़ेंगे। माता पिता है तो अधिकांश बच्चे उस फील्ड में चले जाते हैं, घर का वातावरण होता है उसे सीख लेते हैं। अपवाद छोड़ दीजिए जो बाहर के वातावरण से प्रभावित है। यानी इसमें जो खास बात है देखने की, आध्यात्मिक जीवन की जो यात्रा है वो जब शुरू होती है वो खत्म नहीं होती जब तक कि उसका पूरा चक्र ना पूरा हो जाए। शुरुआत होती है उसकी संसारिक कार्यों से, पाठ पूजा से, धार्मिक कार्यों से, धीरे धीरे करके फिर वो इसमें बढ़ता आगे ध्यान साधना से। जब तक अपने आप को पहचानता नहीं मैं कौन हूँ और इस धरती पर मैं क्यों पैदा हुआ, तब तक इस यात्रा के बारे में उसको कुछ एहसास नहीं होता। और कब वो ट्रांसफर हो जाता है उसका मन चिंतन करने के लिए, पता नहीं होता कौन सी उम्र में कोई एक शब्द से, किसी वाक्य से प्रभावित होकर के बदल जाता है। और ऐसा मैंने देखा है कि प्रभावित होने का क्षण है, मैं उस कैसे भी कर सकता हूँ, परमात्मा स्वयं उसको तलाशता है। हम परमात्मा को ढूंढते हैं, ये सेंटेंस कुछ हद तक सही होगा, तो मेरा मानना ये है परमात्मा उसको तलाशता है। पिछले जन्म में डिपेंड करता है जो तलाशता चलिए, है, जो ईश्वर आवाज नहीं आ रही तलाशता है। आपकी आवाज नहीं आ रही। सर हम कह रहे हैं जो आपने अभी सेंटेंस बोला कि परमात्मा तलाशता है, तो सर वो जो है इंसान के पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता होगा कि वो पुरुषार्थ अच्छे कर रहा है। पुरुषार्थ के ऊपर डिपेंड करता है तो फिर तो कभी के सारे लोग आध्यात्मिक बन जाते हैं। प्रयास करने का मतलब इतना है, आपके पास जैसे परिस्थितियां आई, उन परिस्थितियों को आपने बड़े ईमानदारी से निभाया, वहां कुछ सीखने को बातें मिलेगी। पहली बात, जितने भी रिश्तेदार मिले हैं, मित्र मंडली मिली है या संसार के लोगों से संपर्क रहता है, ये सारा का सारा पहले से डिसाइडेड है। ये 70% है, 30% जो है आपके पास योगदान है, इसके साथ निभाना कैसे है। आप खुद ईमानदारी से निभा रहे हैं, परिणाम आपको वैसे नहीं मिल रहे हैं, तो आप चिंतन करने के लिए विवश हो जाएंगे
बाध्य हो जाएंगे कि मैं ये करता हूँ, होता ये नहीं है, तब एक क्षण ऐसे आएगा जब आपको लगेगा कि इस शरीर को बड़ी सत्ता काम कर रही है, क्योंकि आपका अनुसार कोई कार्य हो, जरूरी नहीं है ये। तो जब समझ में आ जाएगा भाई इसको कहते हैं, बहन इसको कहते हैं, माता जी का रोल ये है, पिताजी इसको कहते हैं, सारे संबंधियों का रोल पता लग गया, उनकी पहचान हो गई, फिर अपने पहचान करने लगेगा। क्योंकि आंखें बाहर देखती है तो सबसे पहले तो बाहर को देखेगा, वहां से अगर प्रभावित रहा तो फिर अंदर नहीं लौट सकता, वहां से कुछ नेगेटिव बात आएगी तभी अपने आप को ढूंढेगा वो। अध्यात्म में चलने की जो पहली सीढ़ी का पॉइंट बनता है वो ये है कि संसार से पहले उदास हो जाओ, संसार से उदास, निराश, संबंधों से निराश। और जब आपने बहुत अच्छा किया और परिणाम अच्छे नहीं मिले तो परिस्थितियां आपको उस ओर ले जाएंगी। तो दो चॉइस रहती है आपके पास, दुखी होकर रहना है या हमें खुश होकर रहना है। तो संसार में तो अधिकांशतः देखेंगे बहुत मेहनत, बहुत एनर्जी का व्यय होता है कुछ सुख सुविधाओं की वजह से। जो आंतरिक खुशी है वो आपको अपने एकांत के स्वरूप से पता लगेगी। तो उसका तरीका चर्चा करते आ रहे थे टाइम से हम। तो हम चाहे बच्चे आध्यात्मिक बन जाएं, कहने से नहीं बनेंगे। आप उनके बैठेंगे, आपको देखेंगे, देखने से, आपके आचरण से, देखने से, व्यवहार से उनके अंदर एक जिज्ञासा पैदा होगी, एक अंतर फील होगा कि बाहरी जगत कैसा है और आंतरिक जगत कैसा है। घर के जो लोग ऐसे हैं और बाहर के लोग ऐसे हैं। तो उस अंतर को अगर अच्छा महसूस करेंगे तो अपने आप इसमें चल पड़ेंगे। इसको मैं ऐसे कहता हूँ, परिस्थितियां हमारे बस में नहीं है। जब अध्यात्म में चलते हैं थोड़ा तो परमात्मा स्वयं उसको खींच लेता है। आप एक कदम चलेंगे, 1000 कदम खींच लेगा। रास्ता वही है, रास्ता वही है, डिसिप्लिन वाला। तो आप ये मान के चलिए, बच्चों को प्रेशराइज न करते हुए आप उनके साथ बैठेंगे मेडिटेशन में, धीरे धीरे करके वो बैठेंगे और उसका परिणाम स्वयं भुगतेंगे। उनके मन में जो कुछ जिज्ञासा तो बताइए आप उनको। तो जैसे जैसे क्रिस्टल क्लियर होगा वैसे वैसे वो आगे बढ़ेंगे। तानिया जी जुड़ गए हैं। तानिया जी बताइए क्या जानना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं? गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मैंने तो वैसे न्यूमरोलॉजी में ज्यादा कुछ सुना नहीं, बहुत सारे सेशन मिस किए हैं, कुछ कुछ ही सुना है। आप लेट आए। हाँ, चलो, ये तो 2627282930 एंड 31 इनके बारे में चर्चा हो चुकी, बता चुका हूँ। आप के मन में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो दे सकते हैं, और बात करना चाहिए कर सकते हैं। मैं तो ये जो सोनिया जी है ना, ये जो पूछ रहे हैं बच्चों को मतलब आध्यात्मिक बनाने के लिए, तो आध्यात्मिक बनाना ठीक है। आप एक माँ की इच्छा होती है हमेशा की, जैसे अगर मैं आध्यात्मिक हूँ तो मेरे बच्चे भी वैसे ही बने, पर ये जरूरी नहीं होता कि वो आध्यात्मिक ही बने, वो व्यवहारिक भी बन सकते हैं। तो क्योंकि ना एक बच्चा जो है वो आज के टाइम में अगर वो एनवायरनमेंट देख रहा है ना, वो बहुत कुछ देखता है, तो उसको आध्यात्मिकता तो एक ही पहलू नजर आता है जो हमें नहीं आता। जो मदर्स होती हैं उनको लगता है आध्यात्मिकता ही सब कुछ है, बहुत कुछ है, लेकिन हम व्यवहारिकता को मिस ना करें। अगर वो साथ लेके चलेंगे तो बच्चे जो है आध्यात्मिकता की तरफ भी जाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि बहुत सारा मतलब जैसे मैंने खुद ही देखा है एक्सपीरियंस एक मदर का, कि एक वो जैसे मदर स्टार्टिंग से स्पिरिचुअल रही है, तो उसका बेटा जो है वो मम्मी के साथ साथ तो काफी टाइम जाता रहा। जब वो 3rd-4th क्लास तक था तब तो जाता रहा, बिल्कुल एज इट इज जैसे फॉलो करते हैं सब कुछ फॉलो करता रहा।
फिर जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ उसको लगा कि ना और भी कुछ है लाइफ में, तो उसने ना जैसे उसके फ्रेंड्स जीते हैं ना बिल्कुल वैसे जीना शुरू कर दिया। उसको कोई मतलब नहीं है, मतलब कोई किसी का नुकसान नहीं किया उसने, बट फिर भी उसने एक लॉजिक, उसका माइंड जो है ना वो डेवलप हो गया, तो उसने क्वेश्चनिंग करना शुरू कर दिया। अब वो स्पिरिचुअल लीडर्स के साथ क्वेश्चनिंग ही करता है। हाँ, तो स्मृति मिल गई ना उसको, वैसा वातावरण मिल गया। हाँ, कि इसका क्या मतलब है। तो कभी ना कभी जब उसके अंदर जीवन में निराशा आएगी तो वो सबसे पहले पेरेंट्स को ही अपना देखेगा ना कि मम्मी पापा को सपोर्ट बिल्कुल। कहाँ से मिला। हाँ, बिल्कुल वो दे सकते हैं लेकिन हम उम्मीद ना रखें। हाँ, उम्मीद नहीं, हम समझा हाँ, सकते हैं अपने पार्ट पे। बिल्कुल बिल्कुल एग्जाम्पल बनना है पेरेंट्स को तो। बिल्कुल बिल्कुल वही व्यवहारिकता की बात है ना, वो व्यवहार ही देखते हैं बच्चे। तो ऐसा ही जीवन सबके साथ आता है। जब ज्यादातर मैंने देखा है कि एक ही परिवार में लोग पैदा होते हैं, 4-5 बहन भाई होते हैं, एक किसी और पर्टिकुलर देवी देवता को मान रहा है, दूसरा किसी देवी देवता को मान रहा है, तीसरा किसी को मान रहा है, क्योंकि उसके माता पिता ने सर्व धर्म सभा का आयोजन किया होगा। वहां छूट है किसी प्रकार की, कोई बंधन नहीं है, कोई कट्टरता नहीं है धर्म के प्रति। तो जो जिससे ज्यादा प्रभावित है उसी को याद करेगा, सीधा सा फार्मूला है। प्रभावित व्यक्ति को या प्रभावित शक्ति को ही याद किया जा सकता है, और धीरे धीरे ये जो याद है उसका स्वभाव बनती है, और ये स्वभाव आगे जाकर के उसके कर्मों में शामिल होता है। तो व्यवहार बनाना कैसे है? व्यवहार बनता है रिपीटेशन से, स्वभाव के साथ में। उसमें चेंज आना फिर मुश्किल हो जाता है। मान लो एक आदमी किसी देवी देवता की पूजा में लगा हुआ कई सालों से, और उसको कहा जाए चलो अब ध्यान कर ले, तो ध्यान नहीं कर पाएगा इतनी आसानी से, जब तक कि वहां से उसके प्रभावित होने की स्थिति में कुछ नकारात्मकता ना घटे। इतने साल से यही करता रहा, कुछ मुझे प्राप्ति नहीं हुई है, इसलिए मैं छोड़ता हूँ, जो नया रास्ता पकड़ता हूँ, ये बात उसको आनी चाहिए। फिर वहां आकर के ध्यान साधना के अंदर जो बताने वाला है उसके साथ जानकारी प्रॉपर नहीं दे पाए, तो वहां भी उसका मन खंडित हो जाएगा। तो मेरा कहना कितना ही है, परिवार में अगर एक मेंबर भी ध्यान करता है ना, यकीन करिए परिवार के काफी लोग उसके संपर्क में आकर के खुद ध्यान करना सीख जाएंगे। पर शर्त यह है कि पहले वो खुद तो करे। तो इसलिए मैं प्रयास करना चाहिए, परिणाम हमें नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा। बच्चे को बता दिया ठीक है, आपने कर दिया ठीक है, उसके बाद आप उसको मन ही मन उसके प्रति कोई धारणा नेगेटिव मत बनाइए। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, इसी से बचिए आप। धारणा नेगेटिव बनाते ही क्या होगा, वो फलीभूत हो जाएगी। तो आप ध्यान करने वाले सर एक चीज और बताओ, गुरु का ऋण कैसे चुकाते हैं, उसके गुरु के वचनों पे चलकर? और पहली बात तो ये है कि ये ऋण होता नहीं है, कोई गुरु नहीं है, कोई चेला नहीं है, कोई किसी का फॉलोवर नहीं है, परमात्मा के सब बच्चे हैं। और सारा उसके ऊपर है ना, मानने वाले के ऊपर। हाँ जी, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है ना, शिष्य के ऊपर, वो गुरु मानता है तो। देखिए वो जिससे हम कुछ सीख रहे हैं, एक सम्मानित शब्द गुरु बना है जिससे हम कुछ सीखते हैं। वैसे देखा जाए तो आध्यात्मिक चिंतन को ही गुरु कहा जाता है, जो इस फील्ड में होते हैं। बाकी तो शिक्षक होते हैं, जो संसारिक पढ़ाई कराते हैं वो शिक्षक होते हैं, वो गुरु नहीं होते। गुरु का मतलब जिसमें गुरुत्व है, कुछ गुरुत्व यानी कुछ ऐसा परमात्मा के संदर्भ में कुछ आकर्षण है, कुछ गुरुत्व है, कुछ जानकारियां हैं, कुछ अनुभव हैं, वो हमें अच्छी लग रही हैं। वो कोई भी हो सकता है, आप उसके साथ अपना मन वचन कर्म से समझा सकते हैं, समझ सकते हैं। इसका ऋण चुकाने की जो बात आती है, मैं इसको ऐसे बोलता हूँ कि अध्यात्म में न तो कोई ऋण होता है न कुछ चढ़ता है। अध्यात्म में परमात्मा की भाषा, वहां ऐसा कोई लेन देन होता ही नहीं। संसार के कार्यों में लेन देन होता है, वहां ऋण चढ़ते उतरते रहते हैं। तो इस बात को नोट करें आप।
तो मन में किसी प्रकार का ऐसा आवरण ना बनाए कि ऋण चढ़ा जा रहा है मेरे पे। मेरी तरफ से ऐसा कुछ भी मैटर नहीं है, ना मैं चाहता ऐसा हो, ना कभी होगा। हम दुआ करते हैं, हम सब एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं। जिसको जो अच्छा लगता है ठीक है, थोड़ा बहुत अपने आप को इम्प्रूव करे, करना तो खुद को ही होगा। मोनिता जी हैं, बात करेंगे। कोई और बात करे। सोने जी कितने मेंबर रह गए? मामी भाई साहब है क्या? हाँ आगे सर मोनिका जी भी है सर। महावीर बात करना चाहे तो करें ना, कोई क्वेश्चन मन में आ रहा हो तो। सूर्य जी नमस्कार, मैं आज थोड़ा लेट हो गया, कहीं गया हुआ था, बस अभी आके मैंने ज्वाइन किया। तो स्वागत है भाई साहब आपका, बहुत शुक्रिया। आपके मन से कुछ सुनना चाहते हैं, क्या बताना चाहेंगे? मैं ज़्यादा तो आप लोगों की बातें नहीं सुन पाया, लेकिन अभी थोड़ी सी बात मैंने सुनी थी वही अध्यात्म के बारे में। परिवार में एक तो ये ना कि अगर कुछ परिवार में कोई भी एक सदस्य कुछ अच्छा करेगा, उसकी खुशबू तो औरों को जाती है ना। घर में अगर कोई अच्छी चीज़ बनेगी तो चाहे कोई नहीं भी खाएगा, उसकी खुशबू औरों को जाती है। और जैसे हम बच्चे को इतने सारे टेस्ट कराते हैं, खाने का, पीने का, पहनने का, कलर्स का, सांसारिक ज्ञान देते हैं। अगर अध्यात्म का भी एक चैप्टर पढ़ाएंगे तो हो सकता है बच्चा उस चीज़ में भी थोड़ा सा रुचि ले और फाउंडेशन में वो चीज़ भी डाल ले, तो उसको लाभ ही होगा। तो हमारी ही बल्कि कमियां रही हैं कि हम बच्चों को अध्यात्म से शुरू से नहीं जोड़ते। मैं कह रहा हूँ बहुत थोड़ा सा भी अगर हम उनको ज्ञान देना शुरू करें, हो सकता है उनको उसमें अच्छा मजा आए, उसमें उनको चले जाए। सही कह रहे हैं। मैं कहना चाहूँगा, बाकी तो बात चर्चा आगे बढ़ेगी तो मैं फिर शामिल रहूँगा। देखिए, माता पिता को देख करके तो करेगा। माता जी सुबह उठे हैं, जल्दी उठ करके उन्होंने नहा धो करके अपना जो घर में एक मंदिर बना रखा है उस पर जाके पाठ पूजा करते हैं, बच्चे देखते हैं। और उसके बाद जो है फिर वो बड़े हो जाते धीरे धीरे, तो एक हैबिट पड़ जाती है। वो जो हैबिट है ना, वो बिना जाने हैबिट है। जब जानने की शक्ति आ जाएगी तो उनके पास इतना बल नहीं है कि माता पिता के खिलाफ जाके बात करें। तो जब समझ में आ गया तो माता पिता करते आ रहे हैं, ठीक है उनको करने दीजिए, मुझे कोई इतराज नहीं, मैं नहीं करना चाहूंगा। क्यों नहीं करना चाहूंगा? क्योंकि आप समझ गए इस बात को। तो ऐसे लोग बिरले होंगे ना। तो उसके लिए खुद का योगदान होता है। तो परमात्मा छांट लेता है, नहीं अलग अलग आत्माओं के ऊपर। इसको वैसे भी कहता हूँ, जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा प्लेनेट, जो मून प्लेनेट है, जितना ज्यादा अफेक्टेड होगा राहु से, केतु से, सूर्य से, शनि से, वो बना है अध्यात्म के लिए। तो संसार से तो परेशान रहेगा ही रहेगा वो। और जिनका चंद्रमा बहुत शानदार अच्छी जगह बैठा हुआ है, वो संसार में राज करते हैं, अपनी बात चलाते हैं। संसार उनसे दुखी हो सकता है, वो नहीं दुखी होंगे। तो वो फिर वर्ल्डली कंफर्ट्स में रहेंगे। उनके जब तक बहुत बड़ी ठेस ना पहुंचे तब तक तो रूपांतरण नहीं होगा। रूपांतरण होता ही तभी है जब बहुत बड़ा कोई ऐसा सेटबैक जीवन में आ जाता है, तो तब सोचने में मजबूर होता है ऐसा क्यों हुआ, आज तक नहीं हुआ था तो क्यों हुआ। वहां से सोचने शुरू होता है, तब आदमी जिंदगी बदलती है। हमें बच्चों के सामने मूल्यनिष्ठ की बातें हैं, मूल्यनिष्ठता जिसे कहते हैं, सच्चाई से, ईमानदारी से, डिसिप्लिन से रहना, ये सिखाना पहले बहुत जरूरी है। अब सिखाने के लिए पहले हम खुद उसमें इन्वॉल्व होंगे, हमारे को देख के तो करेंगे, कह देने से तो नहीं होगा। कभी व्यवहार में उतरेंगे, हम कैसे ईमानदार है बच्चे से बात करते हैं, वो अपने माँ बाप से कैसे बात करते हैं, बच्चे देखते हैं उनको देख करके तो बोल पाएंगे वो। हम खुद गलत हैं और उनको अगर सुधार करें तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। यहाँ तो चॉइस का मैटर दूसरा आ जाता है। अध्यात्म का मतलब ही सिर्फ इतना ही है, प्योरिटी, जिसकी फाउंडेशन है प्योरिटी। प्योरिटी प्योरिटी हर चीज में प्योरिटी हो। तो आप प्योरिटी घर से हैं, बच्चे घर में शुद्धता देखेंगे तो उनको हैबिट पड़ जाएगी, उस हैबिट का असर पड़ेगा। जबकि आज की डेट में क्या हो रहा है,
9th 10th के बाद बच्चों को बाहर भेजा जाता है। वहां पे प्योरिटी शब्द तो दूसरी बात है, कुछ और चीजें शुरू कंपटीशन की भावना आ जाती है। उस कंपटीशन की भावना में सारे मूल्य गौण हो जाते हैं, यानी हाँ वो हमें सक्सेस होना है, नंबर ज्यादा लाने हैं, बस इतना ध्यान होता है। तो सारा मन वहां चला गया, मन ने सफल होना होता है, इसलिए दूसरे कार्य पीछे रह जाते हैं। तो आध्यात्मिक लोग भी क्या समाज से अलग हो जाते हैं और संसारिक लोग भी अध्यात्म से अलग हो जाते हैं। तो ये कैटेगराइज ऑटोमेटिकली होता जा रहा है, जिसका परिणाम ये निकलता है कि जीवन में संसारिक व्यक्ति असंतुष्टता के भाव में रहेगा, संतुष्ट हो ही नहीं पाता, परंतु पैसा इकट्ठा कर लेगा, उस इकट्ठे किए गए पैसे को फिर अपनी सेहत पे लगाएगा ठीक करने के लिए। यानी आंतरिक खुशी के अंदर रहना ये उसके जीवन के एक सपना ही साबित हो जाता है। तो मेरा मानना ये है कि इसके अंदर अगर कुछ क्षण कुछ पल अपने पे लगाए जाएं, वो पल बेकार नहीं जाएंगे। अध्यात्म इसी को कहते हैं, यात्रा अंदर की शुरू करना, अपने बारे में सोचना, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, मैं कहां से आया हूं और मेरा पर्पज क्या है इस धरती पर ज्वाइन करने का। यानी मैंने महसूस किया 1986 में जब मैं पहली बार किसी ज्योतिषी के पास गया, जब मैंने आईएएस का एग्जाम दिया और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो उसकी वार्तालाप से मैं संतुष्ट नहीं हुआ। देखिए मैं आज तक टॉपर रहा हूं हमेशा और इसमें मैं पास नहीं हुआ एग्जामिनेशन में, आईएएस के एग्जामिनेशन में। तो कृपया करके मुझे बताइए क्या कारण है ऐसे मेरी हॉरोस्कोप में। तब तक मैं हॉरोस्कोप नहीं जानता, कुंडली नहीं जानता था। तो उसने मुझे जो बताया मैं उससे संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में मैंने उससे पूछा कि मेरे को एक ही क्वेश्चन का जवाब जल्दी से बता, क्या मुझे वर्तमान जॉब छोड़ना चाहिए या नहीं, हाँ ना में जॉब चाहिए। तो उसका भी जवाब उसने गोल मोल दे दिया। तो वो मेरे लिए एक बिंदु बन गया। मैं क्या आप कितने पढ़े लिखे हैं, तो कहता मैं ये एमए किया वगैरह किया। तो मैंने कहा मैं नहीं पढ़ सकता कि ज्योतिष वाला काम। तो वहां से मेरी जिंदगी का 1986 के लगभग मानो आप ये अक्टूबर नवंबर की बात है, फिर मैं मेंबर बना किसी लाइब्रेरी का, वहां से पुस्तकें लाता पढ़ता रहता। एग्जाम भी मैंने 3 बार और दिए, उसके बाद सफल नहीं हुआ, परंतु मैं अपनी कुंडली पढ़ ली। इन 4 सालों में 4 बार आईएएस एग्जाम दिए, मैं सफल नहीं हुआ। अपनी कुंडली पढ़ ली, पढ़ करके मैंने निर्णय निकाला मैं गलत फंसा हूँ, मेरे लिए रास्ता छोटा है, अलग है, ये काम वाला रास्ता नहीं है ये। और फिर मैंने नौकरी ज्वाइन कर दी। अब आप देखिए ये जो परिवर्तन आया, क्यों आया। अगर मैं सफल हो गया होता पहली बार में ही, दोबारा में तिबारा में सफल हो गया, तो मैं इधर आता ही नहीं। अध्यात्म का मेरा लेन देन ही नहीं था कोई। तो भगवान को तो मानते नहीं था मैं, बिल्कुल ही नहीं मानता था। सारे काम हम खुद करते हैं ऐसा बोलता। अब चूंकि ऐसा क्यों बोलता था, क्योंकि ऐसा हुआ था मेरे अनुभव में। कभी मैं ऐसा फेल नहीं हुआ या कोई ऐसी बात आई नहीं, जो सोचा होता चला गया। जब नहीं हुआ तब ख्याल आया ना। तो ये परिवर्तन किसने कराया, क्योंकि मेरी हॉरोस्कोप बोलती है परमात्मा की तरफ से ऐसा कुछ आदेश था जिससे मुझे प्रेरणा मिली कि मुझे ये जो कंफर्ट्स हैं इसको हटा करके किसी डिस्टर्ब वाली जगह पे जाना है, यानी छोड़ना है, इसको इससे हटना है, ये मेरे काम का नहीं है और खुद क्रिएट करना है। तब मैंने 1986 से 1990 तक जो मैंने सीखा, मैं क्या हूं की खोज में था। क्या हूं, ऐसा लगता था कोई शक्ति मेरे को अंदर से बाध्य कर रही है, मेरे कार्य रोक रही है। उसकी खोज करी मैंने, 4 साल लग गए मेरे को, 1986 से लेके 1990 तक। 90 से लेके 93 तक, 93 तक 3 साल मुझे लग गया मैं कौन हूं। इस कौन हूं की खोज में ब्रह्मा कुमारी के संपर्क में आया और 93 से लगातार आगे मेंबर बना रहा और 96 तक 3 साल में जो लगे इस धरती पर पैदा क्यों हुआ मैं, इस वीडियो मेरी क्या आवश्यकता है। तो 3 साल जो और मुझे देने पड़े, वो ओशो, ब्रह्मा कुमारी और भी कई जो संस्थान में संपर्क में आया मैं, सबके अंदर अच्छी बातें जो समझ मेरे को आई, तो मैं उनसे अपने आप को चेंज करता चला गया। और एज ऑन टुडे 96 के बाद की बात बता रहा हूँ, उसके बाद मेरी लाइफ बदली हुई थी। पहले से रह नहीं गया था मैं, मुझे समझ में आ गया था
मैं कौन, मैं क्या, मैं कहाँ से आया, क्या सारी बातें। और फिर मैंने अभ्यास शुरू किया इसका जनता के संवाद के रूप में, और धीरे धीरे करते करते आपके सामने अनुभव की स्थिति ये है। भगवत प्राप्ति कब हुई आपको? आत्म तत्व के बारे में आपको कैसे, कब पता चला? 96 के बाद? ईश्वर अनुभूति कब हुई आपको? 96 के बाद या नहीं, 96 में तो एक ऐसा पॉइंट आया ना कि मैं सोच में बाध्य हो गया भी मेरे को यार ये मुझे पसंद का काम नहीं है, मुझे मेरा काम करना है। तो बेईमानी करना, ठगिया मारना, गड़बड़ करना है मेरे नहीं संभव आता। मुझे काम ईमानदारी से करना है, तो रास्ता है नहीं है, सब ब्लॉक लग जाता है, चारों तरफ से प्रेशराइज हो जाता है बंदा। जॉब मैं नहीं कर सकता, काले गलत तरीके से। तो वो वहां से वो आज भी स्थिति ये, मैं दबाव में काम नहीं करता किसी के, स्वतंत्र तरीके से विचार रखता हूँ, नशा में होना बात लगा है। यानी इसके पीछे कारण है ये, मेरा अंक है 2 and 8। जी सर, मैं यही पूछना चाह रही थी सर आपको, 2 and 8 है आपका, तो आपके हॉरोस्कोप में ऐसा ही चंद्रमा आपके अध्यात्म में आने के पीछे आपका कौन सा ग्रह फाइनली जिसने आपको इस ओर धकेला? दूसरा, जैसे आपने बताया 2 और 8 के बारे में कि 8 तो स्लो करने वाला शनि है, तो आप तो आपका काम ऐसा रहा, आप स्लो तो रहे ही नहीं, है ना? आपकी लाइफ में आपका जो भी हम अब तक आपको जान पाए हैं, आपने बहुत बेबाक तरीके से सारी बातें बताई भी हैं, तो आप तो स्लो कहीं से भी नहीं है। फिर आपने बोला ये मध्यम धनवान होते हैं, आप तो मध्यम धनवान नहीं है। मतलब इसको ऐसा बोला जाएगा कि मेटेरियलिस्टिक दिमाग नहीं होता ना, आप इसको फोकस कहाँ होगा, उसका फोकस वैल्यू बेस्ड लाइफ पे होगा। मेरा जो मेन प्लैनेट है वो है केतु, और उसको में केतु कैसे है? अच्छा, न्यूमेरिकली आपका केतु नहीं है, बट हॉरोस्कोप में केतु है। हाँ, जो आपने क्वेश्चन पूछा ना कि आप क्या है, जी 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 जी, केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है, और साथ में केतु शनि की राशि बैठा हुआ है, जुपिटर और शनि और चंद्र तीनों इकट्ठे एक राशि में है, जुपिटर की राशि में बैठे हैं, मंगल सामने से देख रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ, दो अतियों के बीच में ये राजयोग बन जाता है। वैसे देखा जाए तो कहीं भी जाएगा तो वहां कुछ कार्य ऐसे ही करेगा, क्योंकि शनि भी फेवरेबल हो गया, बृहस्पति भी हो गया, चंद्रमा भी हो गया, मंगल भी हो गया। केतु जो जगह बैठा है वो अदृश्य रूप से बड़ी मदद करता है। कब करेगा? जब मैं ऑनेस्टी से कार्य करूंगा, बहुत मदद करता है, बहुत ज्यादा। मैं रोज ही देखता हूँ इन चीजों को। तो इन चीजों को मैंने अपनी कुंडली पढ़ ली 1986 से 90 तक। मेरा रास्ता तो ये बना हुआ है, कहाँ फंसा हुआ इधर। तो ये निर्णय खुद लिया ना, यानी मुझे किसी ने प्रेरित नहीं किया कि आप ऐसा करो वैसा करो। किसी ने मेरी राय को, मेरे निर्णय को अच्छा नहीं माना। मुझे सलाह दी गई कि 1 साल नौकरी छोड़ने से पहले आप मेडिकल पे रह के देख लो, अगर अच्छा लगे तब छोड़ देना। तो मेरा एक जवाब था उस वक्त, मैं 2 नाव पे पाँव नहीं रख सकता। मैं उस कुएं में छलांग लगाने जा रहा हूँ जिस कुएं में देखता हूँ क्या मेरा, अगर कुंडली में जो ग्रह बोल रहे हैं ऐसा ही है तो ऐसा होना चाहिए। मैं सफल हुआ हूँ। यानी आप देखिए इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा। सर, एक औरत के लिए तो बड़ा, जिस रास्ते पे हम चल रहे हैं अब हमारे लिए इतना टफ है ये सब चीजें। हम डाइट का, हर चीज का, मॉर्निंग उठने का, हर चीज का मतलब थोड़ा कट हो गया अब। तो सर, एक औरत के लिए तो बहुत ही बड़ा चैलेंज हो गया लाइफ में। हाँ, अपने भारत देश में रह करके अधिकांशतः ऐसा है। और तो मैं एक लाइन बोलता हूँ, नामुमकिन नहीं है। ठीक है सर। आप दूसरों की, मैंने जो महसूस किया, बहन भाइयों को, मित्र मंडली को देखा, तो बात समझ में क्या आई, वन वे ट्रैफिक है। वन वे ट्रैफिक है। आपने अपना रोल अदा करना और भूल जाना है, याद नहीं रखना क्या किया है। अगर याद रख लिया तो फिर संसारी मानेगा, क्योंकि आपको फिर उम्मीदें लग जाएंगी उसे प्राप्त करने की, वो गलत हो जाएगा। इसलिए कार्य करो अपने सिद्धांतों पे और खुश रहो, मगन रहो। दुनिया के बारे में ज्यादा चिंता मत करो आप। तो मैं सफल ही नहीं हुआ सर, लेकिन हर कोई अध्यात्म में आने लगेगा, फिर सांसारिक में कौन रहेगा? क्योंकि भगवान ऐसे हर एक को अध्यात्म में नहीं ले जा सकते ना।
ये भी तो जरूरी है ना कि सांसारिकता में भी कुछ लोग रहे और कुछ लोग ही चुने हुए भगवान के अध्यात्म में जाते हैं, हर कोई नहीं जा सकता है। तो भगवान ने हर किसी को नहीं चुना इसके लिए। फिर ये संसारी जब सारे लोग आज संसारिक हो जाएंगे यानी अध्यात्म में चले जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। मैंने क्या बताया यहाँ पे ना, मैं तो थोड़ा सा बहन जी मैं बात काटूंगा आपकी। परमात्मा के सब बच्चे हैं, ये तो मानते हैं आप, सबका अपना अपना रोल है, ये भी मानते हैं। तो कुछ आत्माएं सतयुग की हैं, कुछ आत्माएं द्वापर से आई हुई हैं, कुछ त्रेता की हैं, अधिकांश तक कलयुग की आत्माएं हैं। जो संसारिक शब्द लागू करते हैं हम, वो मान के चलते हैं ये सारी आत्माएं कलयुग की हैं। जो द्वापर और कलयुग से जुड़ी हुई हैं। जो त्रेता और सत्युग की आत्माएं हैं, अधिकांशतः वो देवता स्वरूप ही होंगे। वो लोग अध्यात्म के द्वारा ही पैदा होते हैं और अंतिम जन्म में होगा। जैसे मेरी हॉरोस्कोप में अंतिम जन्म है मेरा, इस धरती पर मुझे खाते पूरे करके टाटा बार बार लेने बोलता हूँ मैं, पिछले जन्म में मेरा थोड़ा सा पार्ट रह गया था, दोबारा करने आया होगा, इतना सा याद मुझे है, मुझे पता है। ये एहसास कैसे होगा? ये हॉरोस्कोप से होगा, आध्यात्मिक ऊंचाइयों से होगा, आपके अंदर की फीलिंग से होगा, आपके व्यवहार से होगा। लोगों के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होती कि मुझे कौन क्या कहेगा क्या नहीं कहेगा। मैं क्या समझता हूँ उसको एंडोर्स करना होता है। तो ज्योतिष पढ़ते पढ़ते जब ख्याल आया इसमें केतु ग्रह का बड़ा रोल होता है। केतु पॉजिटिव आध्यात्मिक हो गया ना ये तो, और राहु संसारिक होता है। तो राहु क्या करेगा? भागदौड़ कराएगा बहुत ज्यादा, किसी के लिए वर्ल्डली कंफर्ट्स के लिए। केतु क्या करेगा? आदर्श रूप से सारी मदद करते हुए उस भागदौड़ को पॉजिटिविटी में, अध्यात्म में कन्वर्ट कर देगा। पैसा तो चाहिए ना, आएगा, पर तो अध्यात्म के साथ आएगा। करते अच्छे हो जाएंगे, उसके हाथों से कार्य अच्छे होंगे, जहां जाएगा वहां निर्माण कार्य अच्छा होगा। ये उसकी आदर्शता के साथ चलेगी। अब उसके मैंने अनुभव बहुत से देखे हैं, लंबी वार्ता हो जाएगी। मेरा रोज एक मैटर बनता रहता है। मैं कई बार कहता भी हूँ, पर डे 2 लोगों की बीड़ी सिगरेट शराब छूट जाती, मेरे संपर्क में आते, बात करते करते हो जाता सारा काम। तो एक कारण सारा यही है। अब मैं करता हूँ, इसको बोलूँ तो गलत हो जाएगा। मुझसे करवाया जा रहा है, मैं ऐसे कहूँगा। ये बात मुझे 1986 में समझ में आ गई थी कि इससे पहले मैं कभी टॉपर रहा हूँ, हमेशा फेल नहीं हुआ। इसमें कैसे हो गया IAS के एग्जाम में? तब मुझे समझ में आया कुछ शक्ति काम कर रही है जो मेरे इरादे को बदलना चाहती है। वो शक्ति कहाँ है? मतलब मैं क्या हूँ, मैं फिर कौन हूँ, मैं धरती पर क्यों पैदा हुआ, इतनी भीड़ में मेरी क्या आवश्यकता है? ये 3 प्रश्न जो है ना, दिन रात चलेंगे। तो पहले ऐसे क्या करता था, मैं मिसेस से बात करता था, कभी क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं, इसी में उलझा रहता था। आज तो उसके बाद तो बात खत्म हो गई। मुझे कुछ करना ही नहीं है, अपने आप हो रहा है। मैं तो एक हो रहा है कि अंदर एक विटनेस हूँ, बस खत्म। जो भी कार्य आ रहा है ईमानदारी से करते हुए भूल जाता हूँ, मैं याद रखता है अपनी मस्तिष्क पे किसी प्रकार का कोई रिकॉर्ड ही नहीं करता। हो गया, बहुत बढ़िया, ठीक है, जो होगा अच्छा अच्छा होगा। सर एनलाइटन कब हुए आप सर? ये शब्द कहने आप कह सकते हैं 1996 के अंदर। ओके। वो एक दिन था, लास्ट दिन, जिस मैं मेडिटेशन बैठा था सुबह। 1992 से लेकर 1996 तक लगातार सुबह हम 3 साढ़े 3 बजे उठ के पास में 1.5 किलोमीटर दूरी पे टिल्ले है, वहां जाके मेडिटेशन करते थे ओशो की विधियों पे। सक्रिय ध्यान, सारी एनर्जी इकट्ठी हो जाती है एकदम। तो उस वक्त जो एहसास हुआ, 93 से शुरू हो गया था, पर 96 के बाद मेडिटेशन करना बंद कर दिया था। अंत में क्या था, ये हमारा ध्यान का फोकस क्या था, आज पृथ्वी और आकाश के जंक्शन पर ध्यान करेंगे। तो जब भी ध्यान करते थे 1.25 घंटा 1 घंटा से कम नहीं बैठते थे, बिना हिले डुले। तो नाभि जो है, नाभि का स्पंदन हो, हार्ट का स्पंदन हो, सारा हमें सुनाई देता है। क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जैसे ही मैं सॉरी
अब ये प्रकृति जो है बैन लगा रही है मेरी वार्तालाप में, संकेत है कि ऐसे आउट ना करूं मैं ज्यादा। ठीक है सर, ठीक है। ये परिणाम है ना, देखिए इसको केतु ग्रह बोलते हैं, वो क्या रोक लगा देगा तुरंत, इससे आगे नहीं बढ़ रहा। ठीक है फिर कभी बात करेंगे। ठीक है सर। आप तो ऐसा मानिए परमात्मा ने सबको चांस दिया हुआ धरती पर आकर के, आपके पास विकसित मन है और विकसित तन है, दोनों ही हैं। इन दोनों के माध्यम से आप अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं, प्रकाशित कर सकते हैं। पशुओं के पास जागृत मन नहीं है, उनके पास सिर्फ जागृत शरीर है। और देवता लोग जो अभी ब्रह्म लोक में बैठे हैं, या जिनकी आत्माएं अभी भी धरती पर तभी आएंगी या अवतरित होंगी, उनके पास विकसित मन है, तन नहीं है। तो हम लकी हैं कि दोनों है हमारे पास। तो मन को परमात्मा में, क्योंकि बिना परमात्मा के लगाए वो नेगेटिविटी खत्म नहीं होगी। मन जीरो हो जाएगा तो आप पॉजिटिव हो गए, आध्यात्मिक में चले गए। तब तक के संसार की जो गतिविधियां हैं उसको आप अपना रोल मान के करिए, बिना किसी प्रकार की फोटोकॉपी रखते हुए। कर दिया बात खत्म होगी, कर दिया बात खत्म होगी, ज्यादा उसके ऊपर चिंतन ना करते हुए अपना रोल अदा कर ले। लेडीज होने के नाते मैं यही कहूँगा कि परिवार की उम्मीदें बहुत होती हैं उसके प्रति, और उसको कभी छुट्टी नहीं मिलती, संडे दिन वाले दिन भी ज़्यादा बिजी है, तो उसकी लाइफ थोड़ी बंधन में वाली लाइफ है। पर यहाँ पर बैठ के मैं इतना कहूँगा कि मैं दुआएं देता हूँ सभी स्त्रियों को, जितनी विश्व की हैं, कि डबल काम करती हैं, बल्कि ज़्यादा काम करती हैं पुरुषों से, और उन्हीं में उनकी खुशी होती है। खास बात क्या है, वो समर्पण भाव से काम करती हैं। प्लस पॉइंट देखिए आप, समर्पण भाव पति के प्रति, जो बोले अभी, जो बोले अभी, बच्चों के प्रति जो बोले, परिवार के प्रति जो बोले। तो समर्पण भाव परिवार के प्रति हो गया, समाज के प्रति हो गया, पति के प्रति हो गया, माता पिता के प्रति हुआ। तो क्या परिणाम निकला, जीवन उनके दिशा निर्देश पे चला। पर जब हम यहाँ तक पहुंचे तो ख्याल आया कि मेरा रोल भी तो कुछ है। तो वहां पर ये होता है कि उनका मैंने 24 घंटे में से 12 घंटे उनका काम कर दिया, ओके, बाकी जो समय बचा है उसको मैं अपने लिए लगाऊं। तो कम से कम 1 घंटा अपने चिंतन में लगाना चाहिए 24 घंटे में, तो हो जाएगा। 24 घंटे में कम से कम 1 घंटा खुद के लिए लगाना चाहिए। समय निकल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या लगाना, उससे परिणाम क्या होंगे, कम से कम आप खुश रहेंगे। उस वक्त मन काम नहीं कर रहा होगा, मन को आप न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो मन की जो शक्तियां हैं उसको न्यूट्रलाइज करने का मतलब है वो जहां बैठेंगे वहीं रहे, वहां से बाहर ना जाए। क्योंकि काम के दौरान वो बाहर चला जाता है, इर्द गिर्द घूमता रहता है, उससे परेशानी होती है, वही तनाव का कारण बनता है, और वही सारी समस्याओं की जड़ है। बात क्लियर होगी आपको? हाँ जी सर। एनी मेंबर? थोड़ा समय बचा है, तो वार्तालाप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसलिए थोड़े समय में हम आपको थैंक यू कर देते हैं। तानिया जी, आप तो नंबर ले लेते हैं हर बारी। आपका 7 अंक है, देखिए 7 अंक की तो कहानी मैं बताई ना। देखा जाए तो झंडा लगाते हैं ना घर पे, 7 अंक की को डिनोट करता है। तो घर पे झंडा लगाइए आप, अध्यात्म का पहला चरण वही है। 7 अंक को मजबूत कर लेंगे आप। और झंडा तिकोना होना चाहिए, चौरस नहीं, तिकोना। तिकोना कैसे लगाना? क्या है तिकोना? मतलब ट्रायंगुलर शेप का हो। नहीं, लगाए तो साउथ वेस्ट में झंडा लगाइए आप। अच्छा, सभी जने लगाए। क्या हो सर, क्या हो उस पे झंडे पे, क्या किस चीज, कौन सी पिक्चर हो, क्या हो
तो झंडा कोई भी आप लगा सकते हैं, झंडे में तो कोई बुरी अच्छा, बात कोई नहीं भी है। अपने, हाँ, तो अच्छा साउथ वेस्ट डायरेक्शन मकान की होती है, वहाँ झंडा लगाए। वहाँ राहु की जगह होती है, वहाँ पे आप केतु खड़ा कर दीजिए, राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, केतु बढ़ जाएगा। मैं तो ऐसे करता एंटीना हूँ। लगाना, मैंने लगा एंटीना लगाना है ना, सिग्नल आएंगे। रखा। उसको उसको ऐसा भी कह सकते हैं। देखिए, झंडा एक सम्मानजनक सूचक है। तो वर्ल्ड लाइफ में देखें, झंडे में लाइफ जो होती है किसी के पास, तो गाड़ी में झंडा लगा होता है, उसके ऑफिस में झंडा लगा होता है, उस घर के आगे झंडा लगा होता है। झंडा मतलब उसकी प्रसिद्धि, कीर्ति। तो अगर हम उस तरफ कुछ प्रयास करते हैं तो 5-10% तो बढ़ोतरी होगी ना, ऐसा मान तो लेंगे। बिल्कुल। लगाइए आप, आपकी सेहत ठीक रहती है ना? हाँ जी। चलो, बहुत अच्छी बात है। उनका एक क्वेश्चन था कि गुरुजी का ऋण कैसे उतारे। सुन रही थी मैं। क्या रिजल्ट आपका, आपका क्या दिमाग कहता है? वैसे तो गुरु का ऋण और माँ बाप का ऋण कभी भी चुकाया नहीं जा सकता, चाहे हम कितनी मर्जी कोशिश कर लें। बस हम अपनी एक सेटिस्फेक्शन के लिए यही कर सकते हैं, जो उन्होंने हमें सिखाया उसको हम करके दिखाएं, तो उनको काफी मतलब खुशी होती है कि हाँ, हमने इनको कुछ बताया था तो ये कुछ तो कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, खुशी तो खुद को ज्यादा होगी क्योंकि उसमें सफल हुए। उसके लिए इतना ही होगा कि मैंने अपना रोल अदा किया, जो ईमानदारी से बात की जाती है। करने वाला सत्ता कहीं से है, कहीं से एनर्जी आती है। अदृश्य रूप से सारा कुछ हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड में विचार आते हैं, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलाकर के हम श्रेय किसको देते हैं, ये बात हमारे पे आ जाती है। तो मेरा मानना है कि खुद का काम किया होता है, रास्ता को दिखाता है, मार्ग देता है, उसका ऋण उतारने, ऋण चढ़ता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा के कार्य में ऋण होता ही नहीं है, वहाँ ऐसे कोई लेन देन ही नहीं है ना। मेरा ऐसा मानना है। कोई किसी का मन में भाव भी नहीं लाना चाहिए कि हमने, क्योंकि ये अध्यात्म ज्ञान है, कल्ट साइंस है, इसका क्या तो कोई पैसा दे पाएगा, क्या ले पाएगा, कैसे चुकाएगा, कोई लेना देना नहीं इसका। ये निःशुल्क हो सकता। ये अध्यात्म का मतलब ये है, वहाँ पैसे कोई रोल ही नहीं है, संसार का कोई रोल ही नहीं उसके अंदर, संसारिक वस्तु का कोई रोल नहीं है कोई रोल अध्यात्म में नहीं। तो इसमें तो जितना भी हम परमात्मा का शुक्रिया करेंगे ना, उतना ही ज्यादा फायदा होगा। वो ऑटोमेटिकली उसके थ्रू हो गया। इसमें सुरेश जी मेरा निवेदन है। हेलो, भाई साहब बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि इसमें जो आपने बताया ना कि भी गुरु का ऋण नहीं होता। देखिए, परमात्मा से लिया, गुरु तो परमात्मा स्वरूप है और परमात्मा में किसी रूप में आकर के ज्ञान देते हैं, तो हम परमात्मा से लिया और आगे हम उसको किसी को दे दें जो योग्य पात्र हो। तो परमात्मा से लिया, परमात्मा के बच्चे को दिया, तो अन्ना आप पे ऋण चढ़ा। हाँ, ये हम उपकार जरूर माने, उनके प्रति श्रद्धा जरूर रखें, जहाँ से हमें मिला उनके प्रति श्रद्धा रखें और उसको ऋणी नहीं हुए, आपने उसको आगे बढ़ाया और उसको गुरु का ही सम्मान समझ के आगे बढ़ाया। ये समझे गुरु का मैंने आगे बढ़ाया, मेरा इसमें अपना कुछ नहीं है। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, बहुत बड़ी एग्जैक्ट यही बात करना चाहते हैं। बे उसका ज्ञान है सारा, हम निमित्त हैं, हम सब निमित्त हैं। हमसे कई लोग सीखते हैं, हम भी किसी सीखते हैं, एक दूसरे मिलके तो बात करते हैं। तो अपने आप को सर्वोपरि मानना तो गलत है ना, मैं तो नहीं मानता। मैं तो साधारण सी व्यक्ति मानता हूँ, मेरे को जैसे फीलिंग होती है और सच्चाई के साथ में जिसको हम अनुभव लेते हैं वो ही आगे बात की जाए। जानकारियां ठीक है होनी चाहिए, अपने अनुभव के साथ में बात करेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे ध्यान के अनुभव होते हैं, अब मैं अनुभव को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हम कैसे करते हैं क्या नहीं, परंतु मैं उसके रास्ते में थोड़ा थोड़ा आपको मदद करते हुए ले जा सकता हूँ बात करते करते ही। तो आपके अनुभव से अलग होंगे बिल्कुल, और आप अपने आप को देखेंगे कि हमने 1 घंटा अपने बारे में चिंतन किया, परमात्मा के बारे में चिंतन किया, परमात्मा की कायम व्यवस्था के प्रति हम नतमस्तक होकर के समर्पित होकर बात की। बहुत बड़ी बात है। इसके बाद टाइम पड़ा है आज के युग में, ये आपके
समय लगाया गया सर्वश्रेष्ठ समय में शामिल होता है और इसके प्रति पूरी प्रकृति मल्टीपल होकर के इस समय का अनुदान किसी न किसी रूप में अवश्य देगी, ये गारंटी है। ये बात सही है। किसी न किसी रूप के अंदर ये जो समय लगाया गया है, अभी बैठे हैं, कहीं ना कहीं से सभी को इसका अदृश्य रूप से फायदा ही होगा। शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, किसी न किसी रूप में जरूर होगा और मल्टीपल होगा। और ये फिक्स हो गया, अब दोबारा जन्म कभी होगा तो ये चीजें जो हैं आगे कैरी करेंगी, ये स्वभाव में शामिल हो जाएगा, आपकी नया प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मन धीरे धीरे विलीन हो जाएगा। मन नेगेटिविटी संसार से लेता है और संसार में छोड़ करके पुनः अपने मूल तत्व, मूल स्वरूप की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा मानते हुए आज की सभा को समापन करते हैं हम और सबका शुक्रगुजार करते हैं। अगली बार बात करेंगे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, जब लोग पैदा होते हैं इन दिनों में तो क्या क्या खासियत होती है। नमस्कार। नमस्ते जी। नमस्ते। आज मैं लेट हो गया था। कोई बात नहीं, आप खुश रहें। थैंक यू वेरी मच। दुआओं के साथ पुनः सबका धन्यवाद देना चाहूंगा। कोई बात रह जाए, बहुत शुक्रिया। हाँ जी, शुभ रात्रि। बहुत शुभकामनाएं सभी को।